हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेज़ इक्विलिब्रियम। फेज़ इक्विलिब्रियम टॉपिक ही हम देखते कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हमें इसकी नीड है। तो फेज़ इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है ये यूनिट पूरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी सेकेंड ईयर में। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में तो है ही है। अब ये कोई नहीं सोचेगा कि अब बीएससी सेकेंड ईयर में आ गया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीएसआईआर नेट के सिलेबस में भी है। सीएसआईआर नेट के सिलेबस में ये टॉपिक का थोड़ा सा अच्छा है, क्या है कि बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, थोड़ा छोटा चैप्टर है, छोटी यूनिट है, ईजी है, स्कोरिंग है। अगर एक क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का या 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आ गया तो आराम से स्कोरिंग टॉपिक है। आप एक बार पढ़ोगे तो आप अपने आप सारे क्वेश्चंस बना डालोगे। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये क्या है कि स्कोरिंग है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी है और सीएसआईआर नेट के सिलेबस में भी है। अब फेज़ इक्विलिब्रियम हम बोल तो रहे, फेज़ इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। अब पहले इस टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ फेज़ इक्विलिब्रियम। अब फेज़ होता क्या है? फेज़ 3 टाइप के होते हैं, सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे एक फेज़ है कि 2 फेज़ है? फेज़ का पता कैसे करते हैं? हमने ये एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या क्या ऐड किया? वाटर प्लस हमने सॉल्ट ऐड करा। अब हमने अगर इस बीकर में वाटर एंड सॉल्ट ऐड करा है तो होगा क्या? वाटर और सॉल्ट जब हम ऐड करेंगे और हमने इसको नेकेड आई से देखा, हमने वाटर और सॉल्ट को ऐड किया और हमने उसको नेकेड आई से देखा तो हमें क्या दिखेगा? वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ सेपरेटेड नहीं दिखेगी, दोनों चीज़ें मिक्स दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? होमोजीनस। कैसे दिखेंगी? होमोजीनस। तो यहाँ पे फेज़ कितना होगा? जब कोई चीज़ होमोजीनस दिखती है तो वहाँ पे फेज़ कितना होता है? 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या बोला? हमने एक बीकर लिया, नेक्स्ट हमने एक बीकर लिया, अब हमने उसमें क्या ऐड किया? वाटर प्लस पेबल्स ऐड किया। अब इसमें पेबल्स ऐड करने से होगा क्या? अगर हमने इसको, अब हम इसको नेकेड आई से देख रहे हैं, हमने अगर इसको नेकेड आई से देखा तो हमें पेबल्स अलग दिखेंगे एंड वाटर अलग दिखेगा। तो यहाँ पे फेज़ कितना होगा? फेज़ इज इक्वल टू 2। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फेज़ की एक डेफिनेशन निकल के आई। तो हम फेज़ कहेंगे किसे? व्हाट इज़ फेज़। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ फेज़ तो फेज़ सबसे पहले क्या है? होमोजीनस। कैसा है? होमोजीनस। अगर हम इन दोनों को फिजिकली देखें तो वाटर और सॉल्ट दोनों डिस्टिंक्ट है, तो फिजिकली डिस्टिंक्ट, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली, अगर हम इसमें कोई मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तो मैकेनिकली सेपरेबल। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया? फेज़ कितने टाइप के होते हैं, फेज़ होता क्या है मेनली हमने ये देख लिया। अगर हमने नेकेड आई से किसी को देखा वाटर और सॉल्ट को मिक्स्ड है तो वहाँ पे हमें एक ही फेज़ नज़र आएगा। लेकिन अगर हमने उसमें पेबल्स डाल दिया वाटर के साथ तो हमें वहाँ पे पेबल्स और वाटर अलग अलग एक पूरा दिखाई देगा, तो वहाँ पे फेज़ 2 होगा। तो इससे हमें फेज़ की डेफिनेशन पता चली कि फेज़ जो है होमोजीनस, फिजिकली डिस्टिंक्ट और मैकेनिकली सेपरेबल है। अब इसके कुछ केसेस हैं, अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे पहला केस क्या है? जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसेस हैं, सबको हमने मिक्सड किया। तो जब हमने सारी गैसेस को मिक्स किया तो वहाँ भी फेज़ कितना आएगा? 1। अब हमने क्या किया? NaOH का सॉल्यूशन लिया और HCl का सॉल्यूशन लिया। इन दोनों को भी जब हम मिक्स करेंगे तो वहाँ पे भी फेज़ कितना आएगा? क्योंकि हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं नेकेड आई से। जिस चीज़ को हम नेकेड आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे फेज़ 1 होगा। अब अगर 2 पोलर सॉल्वेंट या 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट हम डालते हैं तो 2 पोलर सॉल्वेंट और 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट आर कम्प्लीटली मिसिबल। और जब कोई चीज़ कम्प्लीटली मिसिबल है तो वो कैसे है? होमोजीनस है। और जब वो होमोजीनस है तो वहाँ पे फेज़ कितना होगा? 1। और यहाँ पे भी फेज़ कितना होगा? 1। अब एक है फोर्थ केस है, इसमें क्या है? हमने वाटर में किसी भी गैस का एडिशन किया। जब हमने वाटर में गैस का एडिशन किया तो वहाँ पे जनरली जो फेज़ होता है 2 होता है। जनरली फेज़ कितना होता है? 2। अब अगर कोई एक्स्ट्रा कोई केस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर वाटर में गैस का मिक्सचर होता है तो वहाँ पे फेज़ कैसा होता है? 2, क्योंकि वहाँ पे गैस दिखाई देती है वाटर में से, इसलिए वहाँ पे फेज़ 2 होता है। अब इसके अलावा भी और केस है अभी। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे?
नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक। टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट और शुगर और वाटर मान लीजिए ऐड किए, शुगर प्लस वाटर। तो यहाँ पे फेस कितना है 1, क्योंकि पूरा मिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आफ्टर डिसोल्यूशन के सॉरी यहाँ पे तो फेज़ 2 ही था, क्योंकि हमें अलग अलग दिख रहा है। डिसोल्यूशन के बाद कितना हुआ, फेज़ 1 हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई। अब डिज़ोल्व के बाद क्या होता है, एक पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट। जब वो किसी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमने क्या किया, इसमें और शुगर ऐड की। जब हमने और शुगर ऐड की तो हमें पता है जब एक बार सैचुरेशन पॉइंट पे कोई भी सॉल्यूशन पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम उसमें कोई भी चीज़ें ऐड करते हैं तो वो मिक्स नहीं होती है। तो इस सैचुरेशन पॉइंट के पास पहुंचने के बाद हमने इसमें क्या ऐड किया, शुगर। अब सैचुरेशन पॉइंट के बाद जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो ये शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, हमें अलग से दिखाई देगी। तो यहाँ पे फेज़ कितना हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट आता है 5th केस है ये। 6th केस में क्या आता है, जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के एलोट्रॉप्स होंगे तो उन एलोट्रॉप्स के सारे एलोट्रॉप्स के फेज़ अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे फेज़ कितना आएगा 3। ये हो गया 6 केस हो गए। 7th केस में हम क्या देखेंगे, अलॉय। अलॉय होता क्या है, अलॉय इज ऑलवेज होमोजीनस। अब ये अलॉय होता क्या है, अलॉय क्या होता है, ब्रास, कॉपर, जिंक। अब जब क्या होता है कि घर में मम्मी लोग सोना मोना खरीदने जाती हैं, तो क्या जब सोना पहनती हैं वो लोग क्या उसमें पूरा 100% गोल्ड रहता है, नहीं, उसमें कुछ मिक्स भी होते हैं और भी एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं अलॉय। लेकिन क्या हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, अगर घर में सोना होगा, घर में कोई पहनता है सोना, तो उसको देखो क्या तुम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, नहीं, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, होमोजीनस है। तो अलॉय कैसे होते हैं, ऑलवेज होमोजीनस। तो यहाँ पे फेज़ कितना होगा 1। अलॉय कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं, तो वहाँ पे फेज़ कितना होगा 1। अब यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखिए, दोनों रिएक्शन के हमें क्या बताना है, फेज़ बताना है। तो फेज़ कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, सॉलिड, इसका एक फेज़ हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, ये भी सॉलिड है, तो इसका एक फेज़ हो गया। और सॉलिड में गैस वैसे भी मिक्स नहीं होता, तो इसका एक फेज़ हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, तो इसका फेज़ 1 हुआ। फिर यहाँ पे दोनों गैस है और गैसेस आपस में क्या होती हैं, मिसिबल होती हैं, तो इसकी वजह से फेज़ 1 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ फेज़ कितना हुआ 2। अब यहाँ पे सारे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हैं, CuSO4.5H2O, CuSO4.3H2O, CuSO4.H2O। तो इन सब का भी फेज़ कितना होगा 1। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ईच हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हैज़ इट्स ओन फेज़। ये तो फेज़ की बात हो गई। अब हमने क्या किया, हाँ चलो नेक्स्ट 10th पे हम देख लेते हैं, आइस और वाटर को अगर मिक्स करेंगे, आइस और वाटर में हमें वाटर अलग दिखता है और आइस अलग दिखता है, तो यहाँ पे फेज़ कितना होगा 2। ये आइस लिया तो आइस ही ऊपर है और वाटर नीचे, तो ये हमें अलग अलग दिखता है नेकेड आइस से, तो यहाँ पे फेज़ कितना होगा 2। ये तो हो गई फेज़ इक्विलिब्रियम की बात, फेज़ की बात। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंपोनेंट, फिर उसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम।